कई वर्षों पहले घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव मधुबन अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक सुंदर और भोली लड़की रूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी हंसी में जादू था और उसकी आंखों में स्वच्छता की एक अलग चमक। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी सुंदरता पर किसी और की नजर पड़ चुकी थी। रूपा हर दिन सुबह जंगल के किनारे बहती नदी से पानी भरने जाती थी। एक दिन जब वह नदी के पास बैठी गुनगुना रही थी, तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। अचानक पेड़ झूमने लगे और पानी में हलचल मच गई। तभी एक गहरे धुएं से बना एक विशाल जिन उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल जलती आंखें और काला भारी शरीर देखकर रूपा सहम गई। जिन ने गहरी आवाज में कहा, रूपा, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया है, अब से तुम मेरी हो। डरी हुई रूपा घर भाग गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उसकी मुसीबतों की शुरुआत थी। उस दिन के बाद से रूपा अजीब घटनाओं का सामना करने लगी। रात में उसे खिड़की के बाहर कोई साया दिखता, उसके कानों में कोई फुसफुसाता, और जब वह पानी भरने जाती तो नदी का पानी अचानक उफान मारने लगता। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन रूपा जान चुकी थी कि जिन उसकी जान का दुश्मन बन गया है। एक रात जिन उसके सपने में आया और कहा, रूपा, जितना मुझसे दूर भागोगी उतना ही मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम्हें मेरी होनी ही पड़ेगी। रूपा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गांव के लोग भी अब डरने लगे थे। तभी एक दिन गांव में एक राजकुमार आया जिसका नाम विक्रम था। वह एक बहादुर योद्धा था जो अपनी तलवारबाजी और शौर्य के लिए जाना जाता था। राजकुमार विक्रम ने जब गांव वालों से इस जिन के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस दुष्ट आत्मा से रूपा की रक्षा करेगा। उसने रूपा को हिम्मत दी और उसके घर के बाहर पहरा देने लगा। लेकिन जिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक रात विक्रम पर हमला किया। आंधी तूफान उठे, पेड़ गिरने लगे और जिन ने अपनी शक्तियों से विक्रम को हवा में उठा लिया। परंतु विक्रम ने अपनी तलवार से उस पर वार किया, जिससे जिन घायल हो गया और पीछे हट गया। जिन ने गरजते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मुझसे लड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। राजकुमार विक्रम ने एक पुराने तांत्रिक से सुना था कि जिन को हराने के लिए उसे उसके असली रूप में लाना होगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगली रात जब जिन रूपा को लेने आया तो विक्रम ने पवित्र मंत्रों से भरा एक दर्पण जिन के सामने कर दिया। जैसे ही जिन ने उसमें खुद को देखा, उसकी असली आत्मा प्रकट हो गई, एक श्रापित आत्मा जो अपने पिछले पापों के कारण धरती पर भटक रही थी। मंत्रों के प्रभाव से जिन की शक्तियां कमजोर पड़ गईं और अंत में वह एक जलती हुई लौ में बदलकर समाप्त हो गया। रूपा अब आजाद थी। गांव ने विक्रम का आभार जताया और कुछ समय बाद रूपा और विक्रम विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए।